गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आज के क्वेश्चन जो हैं एक नए तरीके के हैं, जिसके बारे में हमने आपके जो नियम जो थे वो पिछले लेक्चर में आपको समझा दिए थे। और यदि आपने इससे पिछले के लेक्चर ना देखे हों तो आप उनको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआत से सीखी जाती है वही बातें अच्छे से समझ में आती हैं। बीच से कुछ सीखा गया पल्ले नहीं पड़ पाता है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर विजिट करके बकाया 5 से 6 पार्ट जो हैं इसके बन चुके हैं टाइम एंड स्पीड के, उन्हें देख लीजिएगा। आइए देर के बिना डिस्कशन अपना जारी करते हैं। तो देखिएगा, आप आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष बोर्ड पर प्रस्तुत है। यहाँ कह रहे हैं कि एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफार्म को एक प्लेटफार्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड में और 12 सेकंड में पार करती है। मतलब क्रमशः शब्द लगा हुआ है। क्रमशः का मतलब है पहले 120 मीटर है तो 120 मीटर लंबाई वाला प्लेटफार्म है उसको 8 सेकंड में, और बाद में 280 मीटर है तो बाद में 280 मीटर वाले पुल को कितने में, 12 सेकंड में पार करती है। कह रहे हैं ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। हमको दिया हुआ है कि ट्रेन टाइम दिया है दोनों कंडीशन में, और हम जानते हैं कि स्पीड बराबर फार्मूला होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप जानते हैं कि दोनों स्थितियों में जो है ट्रेन द्वारा मतलब ट्रेन की जो चाल है वो कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियत है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक नियतांक है, बदल नहीं रही है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि d1 अपॉन में t1 बराबर हो जाएगा d2 अपॉन में t2। इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो जब ट्रेन जो है किसको पार करेगी, पहले 120 मीटर लंबे ट्रेन 120 मीटर लंबे किसको पुल प्लेटफार्म को पार करेगी, फिर एक 280 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो वो इनको पार करने में ये दूरी तो चलेगी, मतलब प्लेटफार्म और पुल की दूरी को तो चलेगी, लेकिन साथ में अपनी दूरी भी उसे पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ मान ले रहे हैं हम ट्रेन की लंबाई कितनी है, एल है, माना ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई है वो इक्वल टू एल मान ली हमने। अब यह हो जाएगा यहाँ से d1, पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस 120 और बटे में आपका जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 8 सेकंड का आ जाएगा। यहाँ जाएगा 8 और बराबर यहाँ d2 जो है दूसरी कंडीशन में वो एल प्लस कितना हो जाएगा आपका 280, और जो टाइम हो जाएगा दूसरी कंडीशन में वो है आपका 12 सेकंड का हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे 8 से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। यहाँ तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 की एल से करेंगे तो 3l और प्लस की 12 3 36, ये हो जाएगा 360। इधर करेंगे तो हो जाएगा 2l और प्लस का कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 8, ये हो जाएगा 560। अब देखिएगा इसको ले आएंगे तो ये 2l इधर आएंगे, 3l में से घटेंगे तो क्या बचेगा, l बचेगा। ये 360 को इसमें जोड़ देंगे, इधर मतलब 360 जो है इधर जाके घट जाएगा तो 560, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 360। तो घटाओगे यहाँ बचेगा आपका यहाँ 0, यहाँ 200 बचेगा। कितना एल बराबर आ गया आपका 200 मीटर। मतलब ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी आ गई, 200 मीटर। यही आपसे पूछी गई थी। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कैसे रख करें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। कह रहे हैं तो वह 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, इस बार भी आपको समय पूछ लिया है दूसरी कंडीशन में। पहली बार में देखिए ट्रेन की लंबाई है 220 मीटर लंबी है, और जो पुल की लंबाई है वो 440 है। तो और समय कितना दे दिया है, 33 सेकंड। तो पहली कंडीशन में आपको तीनों चीज़ें पता है, लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको क्या पता है, केवल ये पता है जो पुल की लंबाई है वो 350 है और रेलगाड़ी की लंबाई 220, लेकिन टाइम पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी इसी फार्मूले का यूज कर देंगे। ये फार्मूला का यूज होगा तो आप जानते हो कि जो ट्रेन जो दूरी चलेगी वो क्या चलेगी, 220 मीटर और प्लस में आपकी 440 मीटर। ठीक है, और पहली कंडीशन में टाइम कितना है आपका, टाइम जो है वो 33 सेकंड का है, तो यहाँ 33 सेकंड लग जाएगा। बराबर में d2 का मान कितना हो जाएगा, 350 मीटर। ये पहले 220 मीटर तो लगेगा कि ट्रेन की लंबाई है, प्लस ये 350 मीटर और प्लस में अपॉन में कितना आ जाएगा, t2 आपको पूछा गया है कितना समय लगेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिएगा 0 में 0 जोड़े 2, 22 और 44 और 22 66 हो गया आपका, बटे में कितना 33, और बराबर ये हो जाएगा जोड़ोगे तो 0 और 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, और बटे में कितना हो गया t2। यहाँ देखिए काटें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे 33 दूनी 66, दूनी का 2 आ जाएगा,
तो ये आ गया आपका 2, और ये टी बटे में है तो यहाँ आ जाएगा गुणे में, और इधर कितना हो जाएगा आपका 500 ना 57 बचेगा। यहाँ से काटेंगे, देखिएगा T2 बराबर हो जाएगा आपका 57 और बटे में 2, तो T2 आ गया आपका निकल के T2 2 से भाग कर लेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4 और दूनी का 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 2 अट्ठे, और फिर आएगा आपका 28.5, तो ये आएगा समय आ गया आपका 28.5 सेकेंड। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिएगा, फिर इसे रख करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब की बार में हमें रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है। तो हमको दिया है पहली बार में कि टाइम दिया है, पुल की लंबाई दी है, और क्या दिया है, इस खंबे को कितना कह रहे हैं, खंबे को। तो स्टूडेंट्स जो है, ये जब रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो वो कितना चलेगी, केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ठीक है, और जब पुल को पार करेगी तो वो 170 मीटर लंबे पुल की लंबाई चलेगी और साथ ही अपनी लंबाई भी चलेगी। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं पहले, यहाँ माना ट्रेन की जो लंबाई है, माना ट्रेन की लंबाई क्या है, लंबाई L है आपकी। तो पहली बार में क्या हो जाएगी, ये L प्लस हो जाएगा आपका 12, क्योंकि पहली कंडीशन में जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड चाहिए हमारे पास, डिस्टेंस क्या होगी, जो खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस चलेगी L, और टाइम जो है आपका कितना है 12 सेकेंड, तो कितने में स्पीड हो जाएगी L अपॉन 12। और बराबर दूसरी कंडीशन में देखें तो जो है 170 मीटर लंबा पुल है, तो ये अपनी लंबाई भी चलेगी और साथ में क्या चलेगी, पुल की लंबाई भी चलेगी, और टाइम जो है वो कितना है आपका 36 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा आपका 36 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो 12 3 36 दिया का 3 हो जाएगा, ये 3 बटे के आएंगे L में, तो यहाँ हो जाएगा 3L और बराबर हो जाएगा आपका L, और प्लस में हो जाएगा यहाँ 170। आप देखिएगा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2L बचेगा और बराबर हो जाएगा आपका 170, और बटे में हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 170 बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको निकाल सकते हो आप, और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 85, मतलब L बराबर आ गया 85 मीटर। मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो आ गई आपकी 85 मीटर। और आपसे पूछा क्या है कि ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन की चाल है, इस 85 को आप कहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिए। चाल इनके स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगी, स्पीड सेम रह रही है, तो यहाँ हो जाएगा L का मान आ गया L अपॉन में 12, L का मान आ गया आपका 85, तो यहाँ आप लगा दीजिएगा 85 और बटे में आ जाएगा 12। अब जब आप इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, सत्ते के 7, और पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ 1 बचा है और 1 पे लगाएंगे हम 1 0, तो बड़ा नहीं पड़ा जाएगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद बार देंगे तो हो जाएगा 12 अट्ठे 96, तो अट्ठे का 8, यहाँ आ जाएगी आपकी 7.08 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी स्पीड। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं क्या कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय याद कीजिए। पहली कंडीशन में हमें स्पीड भी पता है और क्या पता है, टाइम, और ये दे रखा है इन्होंने आपको, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है, और आपको पूछा है कि खंबे को पार करेगी तो ये कितना समय लगेगी। खंबे को पार करने में ट्रेन पहले अपनी लंबाई चलेगी, तो हमें पहले ट्रेन की लंबाई निकालनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम खंबे को पार करने में लगा समय बता पाएंगे। तो देखिएगा इसको लिख लेते हैं। यहाँ यही सूत्र का प्रयोग होगा हमारा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ मान लेते हैं, माना जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की ये लंबाई L है, ट्रेन की लंबाई L, तो ये आपकी ट्रेन की लंबाई मान ली हमने L मीटर। यहाँ आप लगाइएगा, फार्मूला लगाएंगे तो जो ट्रेन जो है वो किसको पार कर रही है, 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो दूरी चलेगी L प्लस 180, और समय कितने का ले रही है, 60 सेकेंड का, तो बटे में क्या कर देंगे 60 कर देंगे, बराबर हो जाएगा आपका ये खंबे की लंबाई चलनी है ट्रेन को, तो खंबे की लंबाई, सॉरी खंबे को पार करने में ट्रेन चलेगी अपनी लंबाई। ठीक है, और यहाँ जो है आपको चाहिए क्या, समय चाहिए। तो ये कंडीशन में आपको पता नहीं है, ना L मालूम है और ना ही आपको समय पता है, तो अभी इसको यहाँ नहीं रखेंगे, इसके बराबर ये स्पीड आ गई। तो ये बराबर क्या है, स्पीड आपको दी हुई है कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 72, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5/18 से कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा, देखिएगा 18 चौके 72, चौके के 4, ये हो गया 5 चौके 20। अब यहाँ देखिएगा आपका ये है L
L प्लस में 180 और ये जो बटे के 60 हैं वो कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे आपके गुणे में। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे, ये आ गया 1200 मीटर। और इधर कितना है आपका 180 मीटर है, तो ये हो जाएगा L बराबर हो जाएगा, ये 180 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ जो है घट गया। अब कितना बचेगा, 1200 में से 180 घटाओगे बचेगा 1020 मीटर, 1020 मीटर। ये आ गई आपकी ये ट्रेन की लंबाई। आपको क्या बताना है, खंभे को पार करने में लगा समय। तो समय बराबर आपका फार्मूला होता है, तो यहाँ लिख रहे हैं इधर, ये समय बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है आपकी 1020 मीटर और टाइम जो है आपका टाइम आपको निकालना है, तो टाइम आपका ऐसे ही रहेगा। और यहाँ है किसके बराबर, ये स्पीड, मतलब जो है ये स्पीड के बराबर, स्पीड निकाल सकते हो आप, स्पीड बराबर फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ जो फार्मूला है हमारा स्पीड के बराबर है, और स्पीड हमें पहले से ही मालूम है, ठीक है। तो हम वो लगा देंगे यहाँ, मतलब इसके बराबर, या ऐसे करके रखो, सीधा करके थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। यहाँ रख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, L होगी, और अपना टाइम कितना होगा हमें मालूम नहीं, निकालना है। स्पीड हमें मालूम है कितनी है हमारी, 72 है, तो यहाँ 72 ये किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका L का मान लगा दीजिएगा 1020 अपॉन में T2 का मान नहीं मालूम है, ऐसे ही आ जाएगा। और आपका ये 72 और गुणे में कितना आ जाएगा, 72 गुणे में 5/18 काटोगे तो 18 चौके 72 चौके के 4, ये आ गया आपका 1020 और बटे में T2 और बराबर आ गया आपका 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ T2 निकालना है आपको, तो T2 बराबर हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1020 और बटे में 20, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, ये आ गया आपका 51 सेकेंड का समय। यह आपका रहा आंसर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमें यही 4 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, जो कि हम कर चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।